मुझे कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत और शान पर कुछ कलाम करूं, तो इंशाअल्लाह चूँकि बहुत मुख्तसर वक्त है, इस मुख्तसर रफ़ाकत में इंशाअल्लाह चंद बातें आपके गोशगुजार करने की सादत हासिल करूंगा। अभी बेंगलोर में था तो एक नौजवान ने एतराज़ किया कि तुम्हारे शयूख, तुम्हारे उलमा मुल्क शाम में कुछ ऐसे भी हैं जो अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, इस हदीस का इनकार करते हैं और वो कहते हैं ये हदीस मौदू है। तो हम नूरानियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे साबित करें? तो मैंने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हमेशा से ये मनहज रहा है कि कोई हमारा उस्ताद हो, शेख हो, टीचर हो, मोहसिन हो, जो अकायदे अहले सुन्नत व जमात नहीं मानता, हम अपनी सनदें उसके मुंह पे मारते हैं। वो भले हमारा उस्ताद हो, हमें पढ़ाया हो, लेकिन अगर ज़रूरियात अहले सुन्नत का मुनकिर है, ज़रूरियात इस्लाम का मुनकिर है, वो चीज़ें जो मालूम मिनद्दीन बिद्दरूरा हैं, उनका इनकार करता है, तो हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल, लेकिन अगर कोई इस हदीस का मुनकिर है तो नूरानियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे पास कुरान करीम की आयत ही काफ़ी है। अल्लाह जल्ल व अला कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है, महबूब याद कीजिए उस वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन। ये जो इज़ है ना, इज़ उलमाए नहव के नज़दीक ये ज़र्फ़ के लिए इस्तेमाल होता है और इसका मुताल्लिक़ उज़्कुर होता है। उज़्कुर, याद कीजिए। अब मैं यहाँ आज की इस महफ़िल में आपको कुछ याद दिलाऊं, मैं कहूँ आप अहबाब याद कीजिए उस वक्त को जब मैं सूफ़ी कॉन्फ्रेंस में आया था। याद कीजिए उस वक्त को जब आशिकाने आला हज़रत ने इसी शहर मुंबई में बहुत शानदार इस्तकबालिया दिया था। जब मैं आपसे कहूँ याद कीजिए, रिमेंबर दैट टाइम, उस वक्त को याद करें। कोई मुझे कहे तुम कह रहे हो याद करो उस वक्त को, लेकिन कह उसको रहे हो, उससे रहे हो जिसका उस वक्त वजूद ही नहीं था। मिसाल के तौर पर मैं सईद नूरी साहब से कहूँ याद कीजिए उस वक्त को जब मैं सूफ़ी कॉन्फ्रेंस में आया था, एक बयान किया था, कुछ कहा था, आप लोग बहुत खुश हुए थे। कोई इस महफिल में खड़ा होकर कहे अरे उस वक्त तो सईद नूरी साहब पैदा ही नहीं हुए थे, उनका वजूद ही नहीं था। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भाई अगर वजूद ही नहीं था तो ये मेरा कहना तो लगभ होगा ना कि याद कीजिए उस वक्त को। मेरा उनसे ये कहना कि उस वक्त को याद कीजिए, ये खुद इस बात की दलील है कि वो उस वक्त थे। हाँ, और अगर कोई कहता है कि उस वक्त नहीं थे तो वो मुझे झूठा कह रहा है कि साकिब झूठ बोलता है। साकिब झूठा है क्योंकि ये कह रहा है याद कीजिए, उस वक्त तो उनका वजूद ही नहीं था। मैं सोहेल रुकाडिया साहब से कहता हूँ याद कीजिए उस वक्त को, तो कोई कहता है वो उस वक्त तो पैदा ही नहीं हुए थे, उनका वजूद ही नहीं था। तो हर समझदार शख्स कहेगा अगर उनका वजूद नहीं था तो ये झूठ बोल रहा है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, महबूब याद कीजिए आलमे अरवाह की एक कॉन्फ्रेंस को। आलमे अरवाह में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जब हमने अंबिया से एक अहद लिया था, मिसाके अंबिया। अब कोई कहे उस वक्त हुजूर का वजूद ही नहीं था, हुजूर तो फकत 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, 1400 साल पहले पैदा हुए। उस पैदाइश से कबल आका का मिलाद ही नहीं हुआ था। आका का मिलाद 1400 साल पहले हुआ, उससे कबल आका का वजूद ही नहीं था। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि तुम ये नहीं कह रहे कि आका का वजूद 12 रबीउल अव्वल से पहले नहीं था, 1400 साल पहले नहीं था, उससे कबल नहीं था। तुम्हारा यह कहना कि आका अल्लाह की पहली मखलूक नहीं है, इसका मतलब यह है कि तुम अल्लाह को झूठा कह रहे हो। क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है महबूब याद कीजिए उस वक्त को, याद कीजिए उस वक्त को। किस वक्त को? वो जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आलमे अरवाह में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी।
अल्लाह ने अंबिया से एक अहद लिया था, और वो क्या था? अब देखिए आगाज किससे होता है? अल्लाह इरशाद फरमाता है मिन का, महबूब आपसे। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इसमें नूर से मुराद नूर मानवी है, नूर हिदायत है, नूर हिस्सी नहीं है। मैं कहता हूं इस आयत पर बाद में कलाम होगा। तुम कहते हो कि तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद इस फिजिकल मैनिफेस्टेशन से कबल था ही नहीं। आका आज से 1400 साल पहले दुनिया में आए, इससे पहले आका का वजूद नहीं था। मैं कहता हूं आका की अजमत तो बहुत बुलंद बाला, बहुत अरफा आला, आका का मकाम तो बहुत बुलंद है। आप सब मौजूद थे, आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। हमारी इस फिजिकल मैनिफेस्टेशन, फिजिकल एग्जिस्टेंस, इस बशरी एग्जिस्टेंस से पहले, इस बशरी वजूद से पहले आलमे अरवाह में हम सब मौजूद थे। आप मौजूद थे, मैं मौजूद था। अल्लाह ने फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? आप सब ने कहा था कालू बला, हर एक ने कहा था। ये मीटिंग कहां हुई? ये कलाम कहां हुआ? आलमे अरवाह में हुआ। आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। और फिर कुरान करीम की इस आयत की तफसीर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं। एक सवाल पैदा होता है, आका आखिरी नबी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान करीम में यह क्यों इरशाद फरमाया मिन का? महबूब आपसे अहद लिया था। ये जो कवनेंट था, ये जो अहद था, फरमाया मिन का। सवाल पैदा होता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, लेकिन हुजूर का जिक्र पहले क्यों हुआ? आका के बाद फिर नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र। जबकि आका आखिरी नबी हैं तो आका का जिक्र आखिर में होना चाहिए था। कुरान करीम की आयात की तफसीर कुरान करीम की आयात से भी होती है और हुजूर के फरमान से भी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर खुद इरशाद फरमाई। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी तफ़सीरी व इज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम क़ाल कुन्तु अव्वलन नबिय्यीन फ़िल ख़ल्क़ि व आख़िरहुम फ़िल बअस। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़हन में ये सवाल पैदा होता है, आका आप आखिरी नबी हैं, लेकिन आपका जिक्र पहले क्यों है और बाकी अंबिया का जिक्र बाद में क्यों है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आया कुरानिया की तफसीर खुद इरशाद फरमाई। फरमाया है मेरे उम्मतियों सुनो, हर चंद के मैं आखिरी नबी हूं, लेकिन कुरान करीम की इस आया मुबारका के हवाले से अगर तुम जहनी इर्तिबाक का शिकार हो, जहनी तशवीश का शिकार हो, तजब्जुब का शिकार हो, ये जानना चाहते हो कि आका का नाम पहले क्यों लिया गया, तो किसी बदअकीदा से कुरान की तफसीर नहीं सीखनी, किसी गुमराह से कुरान की तफसीर नहीं सीखनी। कुरान की तफसीर सीखनी है तो किससे सीखनी है? आमना के लाल से सीखनी है, मदीने वाले से सीखनी है। कहा मैं बताता हूं, सुनो, किसी बदअकीदा के पास जाने की जरूरत नहीं। आया कुरानिया की तफसीर खुद हसनैन के नाना ने इरशाद फरमाई। फरमाया कुन्तु अव्वलन नबिय्यीन फिल खल्क़ि व आखिरहुम फिल बासी। अरे सुनो, मैं अल्लाह का पहला नबी हूं अपनी तखलीक के एतबार से और अपने ज़हूर के एतबार से आखिरी नबी हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पहले नबी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पहले नबी हैं। किस एतबार से? तखलीक के एतबार से। तो मैं कहता हूं, वो जो कहता है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, मौजू हदीस है, मैं कहता हूं उस हदीस पर कलाम बाद में करेंगे, पहले कुरान करीम की इस आयत पर गौर कर लो। जब हुजूर ने खुद तफसीर इरशाद फरमा दी कि मेरा वजूद उस वक्त था, और तुम सब भी मानते हो तुम्हारा वजूद भी था, हम सबका वजूद था आलमे अरवाह में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही बुखारी शरीफ की हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल अरवाह जुनूदुन मुजन्नदतुन। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ये जो अरवाह है ये एक लश्कर की मानिंद है। देखिए, आप जिंदगी में किसी इंसान को देखते हैं, पहली मर्तबा देखते हैं वो इंसान आपको अच्छा लगता है,
आपको प्यारा लगता है, आप सोचते हैं यार ये बंदा मुझे क्यों अच्छा लगता है, ये क्यों प्यारा लगता है। आज से कबल मेरी इससे मुलाकात नहीं हुई, मैंने कभी इसे देखा नहीं, इससे बात नहीं की, लेकिन महसूस यूं होता है कि सदियों का रिश्ता है, महसूस यूं होता है कि मुद्दतों का रिश्ता है। एक अरसे से इसे जानता हूं। इंसानी कल्ब में, इंसानी दिल में एक इंक्लिनेशन, एक कल्बी मैलान पैदा होता है, एक कल्बी रग़बत पैदा होती है। यार मैं इसे जानता नहीं, कभी इससे मुलाकात नहीं हुई, कभी इससे बात नहीं हुई, कभी इससे गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन क्यों ये मुझे अच्छा लगता है। उस लव को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते। अच्छा, कोई ऐसे इंसान होते हैं, हम पहली मर्तबा उनसे मिलते हैं, उन्हें देखते हैं तो नफरत महसूस होती है, अगरचे उनकी रियलिटी को हम जानते नहीं, हम समझा नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। यार ये बंदा मुझे बुरा क्यों लगता है, अच्छा क्यों नहीं लगता, इसने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया, कोई नुकसान नहीं दिया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन ये मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत की है। इसी को अंग्रेजी में लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। When you see someone and you fall in love with them and you can't explain why you're in love with that person, आप समझा ही नहीं पाते कि ये बंदा मुझे अच्छा क्यों लगता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी इस फिजिकल एग्जिस्टेंस से पहले, इस दुनिया में आने से पहले आलमे अरवाह में तुम थे, और तुम्हारी रूह आलमे अरवाह में जिसकी रूह से करीब थी, अगर जिंदगी में उससे मुलाकात हो जाए तो तुम्हें उससे प्यार हो जाता है, तुम उसे हकीकतन उस दुनिया से जानते हो। ये रिश्ता इस दुनिया का नहीं है, ये पुराना रिश्ता है, ये बहुत पुराना ताल्लुक है, ये मोहब्बतों का ताल्लुक, ये चाहत, ये उल्फत, ये इत्तिहाद, ये यूनिटी, ये या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद करने वालों का ये इज्तिमा, और ये नौजवानों का ठाठे मारता समुंदर, ये आशिकाने आला हजरत और आशिकाने सरकारे ताजु शरिया के ये दीवाने जो यहाँ मौजूद हैं, हमारा रिश्ता यहाँ का नहीं है। मैं बरतानिया से आया हूँ, भाई तुम लगते क्या हो मेरे, तुम्हारा ताल्लुक क्या है मुझसे, कौन हो तुम। मैं कहता हूँ तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरे दिल को तुम्हारी तरफ रग़बत है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, मोहब्बत है। तुम्हारे लबों पर ये मुस्कुराहट की सजावट, ये खिलखिलाहट, ये मुस्कुराना मुझे अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि हमारा रिश्ता इस दुनिया का नहीं, ये रिश्ता रिजवी बरेलवियों का, ये उस दुनिया का रिश्ता है। ये रिश्ता बड़ा पुराना है, ये रिश्ता बड़ा पुराना है, ये रिश्ता बहुत पुराना है, ये ताल्लुक बहुत पुराना है। उस दुनिया में तुम मुझे अच्छे लगते थे, शायद मैं भी तुम्हें अच्छा लगता हूँगा। मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ये मोहब्बत का ताल्लुक, ये रूह का ताल्लुक है, ये इस दुनिया का ताल्लुक नहीं। ईमान वाले मोमिनीन अगर दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए क्योंकि आलमे अरवाह में उनकी रूहें एक दूसरे से मिल चुकी हैं। मैं कहता हूँ मोमिनीन से भी मिली है, मदीने वाले से भी मिली है। ये ताल्लुक बहुत पुराना है। अच्छा, लेकिन क्या आपको उस आलमे अरवाह की मुलाकात याद है? क्या हमें उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की मुलाकात याद है जब हम मिले थे? याद क्यों नहीं है? कुछ लोग कहते हैं चूंकि हमें याद नहीं है इसलिए शायद हम थे ही नहीं, चूंकि हमें याद नहीं है जब हम मिले थे एक दूसरे से। मैं कहता हूं तुम्हें याद नहीं है इसलिए क्योंकि हमारे सूफिया फरमाते हैं, औलिया फरमाते हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठनी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसकी वजाहत फरमाते हैं पंजाबी जुबान में, मैं वजाहत करूंगा आपकी जुबान में भी। वो फरमाते हैं कुन फयकून जद रब फरमाया असी भी थे हासे। वो फरमाते हैं जब अल्लाह ने कुन फयकून फरमाया ना तो हम भी वहां थे। जब अल्लाह ने हमें तख्लीक किया आलमे अरवाह में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उस वक्त हम मौजूद थे। फरमाया कालू बला असी कन्नी सुनिया, हमने कालू बला अपने कानों से सुना है, कोई गूंगे डोरे ना से। हम बहरे नहीं थे,
हम भी मौजूद थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं उस स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस की। आप भी थे, मैं भी था, लेकिन याद क्यों नहीं आती? वो मुलाकात याद क्यों नहीं है? कहा कुन फयकून, जद रब फरमाया असी भी उत्थे हासे, कालू बला असी कन्नी सुनिया। हमने अपनी कानों से सुना था, कोई गूंगे डोरे ना से, हम बहरे नहीं थे। असल मकाम ला मकान सी साडा, असियान बुतां विच फासे। हमारी हकीकत, हमारी रियलिटी एक और मकान था, एक दूसरा मकान था। ला मकान वो नहीं, अल्लाह वाला ला मकान नहीं, एक और मकान था। वो कौन सा मकान था? कहा ये वो मकान है जिसे आज तुम समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी रूह इस कफस में, इस पिंजरे में, इस बुत में फंसी हुई है। कहा असल मकाम ला मकान सी साडा, असी आन बुतां विच फासे। इस नफ्स पलीत, पलीत जा कीता, कोई असल पलीत ते ना से। इस नफ्स ने, इस पलीत नफ्स ने हमें नापाक कर दिया है। आज भी अगर तुम नफ्स की नापाकी को दूर कर दो, दिल की सियाही को दूर कर दो, दिल को पाक कर लो, खाने दिल को पाक कर लो। कहा कौनैन के वाली, खुशरवे खूबा, सयाहे लामका, नाज़िशे हर दो जहां, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार कर लो। तज़किया नफ्स के मराहिल तय कर लो, दिलों को चमकाओ। दिल चमकेंगे, वो आलमे अरवाह की मुलाकातें याद आ जाएंगी। लेकिन दिलों को चमकाने के लिए जरूरत इस अमर की है, उस बारगाह में चले जाएं जिसका दिल पहले से चमक रहा है। वो सिखाएगा, वो बताएगा। उस बरेली के मुजाहिद की बारगाह में हाजिर हो जाओ, वो रास्ता दिखाएगा। वो कहेगा जाओ मदीने की गलियों में, मदीने वाला नजर डालेगा और फिर दिल चमकेगा। और फिर तुम कहोगे हाँ हाँ, अरे गुस्ताखो, तुमने कहा था दिलों को चमकाने वाला कोई नहीं है। सुनो, आला हजरत ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दिलों को चमको। दिलों की दुनिया आबाद करो। हुजूर की बारगाह में अपने अपने दिल को पेश कर दो और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नजर, और फिर दिल को देखते रहो। तो दिल को देखता रहे और पिछली रात होने दे। अल्लामा सिमाब कहते हैं तो दिल को देखता रहे और पिछली रात होने दे, जुलूसे हुस्न तेरी जलवागाह दिल से निकलेगा। मंबे की हसीनाओं को नहीं देखना, हाँ, हराम मूवीज को नहीं देखना, निगाहों को पाक करना है, निगाहों को पाक करना है। जब रात के वक्त दिल चाहे कि कोई मूवी देख लूं, कहा नहीं, मूवी ना देख, तेरे दिल की दुनिया आबाद हो रही है। ये वक्त है जब तू दिल को देख, क्योंकि रात के वक्त तू दिल को देखता रहेगा, तज़किया कल्ब के मराहिल तय करता रहेगा, आका की बारगाह में दरूदो सलाम के गजरे निछावर करता रहेगा। फिर वो वक्त आएगा तू भी कहेगा तू दिल को देखता रहे और पिछली रात होने दे, जुलूसे हुस्न मेरी जलवागाहे दिल से निकलेगा। मैं अपने दिल को यूं पेशे नजर सीमाब रखता हूं कि मेरा चांद जब निकला इसी मंजिल से निकलेगा। मेरा चांद जब निकला इसी मंजिल, मदीने का चांद जब निकला इसी मंजिल से निकलेगा। लेकिन इसके लिए जब वो चमक मिल जाती है, जब रोशनी मिल जाती है, उस नूर वाली बारगाह से जब नूर मिल जाता है, फिर इंसान नूर का इनकार नहीं करता। हम तो ओपनली कहते हैं उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम थे, और उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे पहली एग्जिस्टेंस किसकी है? हुजूर की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन को समझिए, तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। कहा यह नूरे मानवी है, नूरे हिस्सी नहीं। मैं कहता हूं हुजूर की रूह को तो मानते हो ना कि हुजूर की रूह अल्लाह की पहली मखलूक है, तो क्या हुजूर की रूह नूरे हिदायत नहीं है? अगर इस बात को तस्लीम कर लें तो झगड़ा ही खत्म। हुजूर की रूह को तो मानते हैं ना, अपनी रूह को मानते हो, भाई कुरान से साबित है। तो अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी पर झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं, इसी बात पर इत्तेफाक कर लो। तुम भी मानते हो रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद था, हम भी मानते हैं कि रूह मुस्तफ़ा का वजूद था, उस वक्त था, तो उसी रूह को ही नूर मान लो।
क्योंकि अल्लाह इरशाद फरमाता है कज्जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम कहते हो नूरे हिस्सी नहीं, नूरे मानवी है, नूरे हिदायत है, तो क्या रूहे मुस्तफ़ा हिदायत नहीं देती? तो वही रूहे मुस्तफ़ा ही नूरे मुस्तफ़ा है, वही रूहे मुस्तफ़ा ही नूरे मुस्तफ़ा है, और वो हिदायत भी देता है। जब हिदायत देता है तो हम कहते हैं, इस बात पर तो हम मुत्तफिक हो चुके, वो रूह मुस्तफ़ा उस वक्त थी, रूह मुस्तफ़ा का वजूद था, और वही अव्वलुल खल्क है। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, मैं नहीं कहता, मेरे आका के फरमान से साबित है। अब कहा कि नहीं हुजूर तो बशर हैं, हम भी कहते हैं बशर हैं। बशरियत का इनकार किसे है भाई? हम सब बशर मानते हैं, जो बशरियत का मुनकिर है काफिर है, बशरियत का मुनकिर काफिर है। हम बशर भी मानते हैं, नूर भी मानते हैं। हाँ, वो बशर मानते हैं, नूर नहीं मानते। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हुजूर बशर भी हैं, नूर भी हैं। अब हम बशरियत के दलाइल पेश करते हैं, वो भी दलाइल पेश करते हैं। हम बशरियत के दलाइल पेश करते हैं, वो भी पेश करते हैं। हम नूर होने के दलाइल पेश करते हैं, और हम कहते हैं चूंकि हमारा दावा है हुजूर बशर हैं, वो भी कहते हैं बशर हैं। हम कहते हैं नूर हैं, वो कहते हैं नूर नहीं है। अब जरूरत इस अमर की है कि हम नूर होने के दलाइल पेश करें, वो नूर न होने के दलाइल पेश करें। अब समझ रहे हैं ना? हम कहते हैं हुजूर नूर है, वो कहते हैं नूर नहीं है। दलील क्या है? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। हम कहते हैं भाई ये तो हम भी मानते हैं, ये तो हम भी मानते हैं कि हुजूर बशर हैं, हमारा अकीदा भी बशरियत वाला है, तुम्हारा भी है, लेकिन हम नूर मानते हैं। तुम कहते हैं वो नूर नहीं है। अब तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम नूर न होने की दलील पेश करो, और हम नूर होने की दलील पेश करें। क्या सुन रहे हैं आप? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? अब समझ रहे हैं? बात नहीं समझ रहे? हजरत का नाम क्या है? अब्दुल वहाब साहब। मैं कहता हूं भाई अब्दुल वहाब साहब हाफिज कुरान है, अला सबील मिसाल। मैं कहता हूं ये हाफिज कुरान है। एक शख्स कहता है जी हां हम भी मानते हैं हाफिज कुरान है, मैं भी कहता हूं ये हाफिज कुरान है, वो भी कहता है ये हाफिज कुरान है। ये लाइव लगा हुआ है, इसको बंद करें काइंडली, इसको बंद करें। जिसने भी यूट्यूब पर, आप वहां से बंद करें भाई, डिस्टर्बेंस ना करें। अब कोई भी इसको लाइव ना करें जी। हाँ नहीं, वो लाइव था, इंग्लैंड से रब्ता किया है किसी ने कि लाइव लगा, लोकल टीवी चैनल पर भी लगा हुआ है। देखिए कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन पर मैं देखूंगा, अभी वक्त होगा तो बात करूंगा। बड़े संगीन किस्म के बेजा इल्ज़ामात भी लगाए गए बगैर किसी दलील के, लेकिन इसलिए मैं चाहता हूं चूँकि हम अपने तमाम बुज़ुर्गों का एहतराम करते हैं, वो हमारे शयूख हैं, हाँ, उनका मकाम, उनकी अज़मत का ऐलान हम हमेशा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम कहते हैं कि जो कहा गया है उसको साबित किया जाए। बहरहाल उस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कोई भाई जो इसको लाइव ना चलाए। ये बता रहे हैं कि लोकल चैनल्स पर भी चल रहा है, तो लोकल चैनल्स पर भी बिल्कुल ऑफ कर दें। मैंने कहा था मैं आऊँगा, लेकिन होता क्या है, एक चीज़ काट के फिर डाल दी जाती है, दूसरी काट के फिर अलग डाल दी जाती है, और इससे बदगुमानी होती है, बदगुमानी फैलती है। ये यहाँ हमने बहुत देखा है, यहाँ बहुत देखा, सिर्फ और सिर्फ ये इस रिकॉर्डिंग की वजह से ये मामलात होते हैं, गलत फहमियाँ होती हैं। तो आप बिल्कुल बंद कर दें इसको, रहने दें, ठीक है। अच्छा, मैं क्या अर्ज़ कर रहा था, अब्दुल वहाब साहब का, मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर अब्दुल वहाब साहब क्या है, मैं कहता हूं कि ये हाफिज कुरान है। एक दूसरा भाई कहता है, मैं भी कहता हूं हाफिज कुरान है। मैं कहता हूं भाई ये मेडिकल डॉक्टर भी हैं, मिसाल दे रहा हूं, मैं कहता हूं कि ये मेडिकल डॉक्टर भी हैं। एक शख्स कहता है नहीं मैं नहीं मानता मेडिकल डॉक्टर है। अब बात सुन रहे हैं, मैं कहता हूं हाफिज कुरान है, वो भी कहता है हाफिज कुरान है। मैं दलील देता हूं इनके हाफिज कुरान होने की। मैं कहता हूं फुला मस्जिद में इन्होंने कुरान करीम हिफ्स किया, फुला इनके उस्ताद थे, फुला जगह से इन्हें सनद मिली, मैं दलील देता हूं। वो दूसरा शख्स कहता है मैं भी दलील देता हूं, मैं भी मानता हूं हाफिज कुरान है। अब इनके हाफिज कुरान होने में हम दोनों की एग्रीमेंट है। अब मैं एक और दावा करता हूं, मैं दावा करता हूं ये मेडिकल डॉक्टर भी हैं। मैं कहता हूं फुला जगह से इन्होंने मेडिसिन पास किया, फुला जगह से इन्होंने डिग्री हासिल की, मैं दलाइल देता हूं। वो शख्स कहता है मेडिकल डॉक्टर नहीं है। हम कहते हैं दलील दो, मेडिकल डॉक्टर नहीं है। हम दलील दे रहे हैं मेडिकल डॉक्टर हैं, तुम दलील दो मेडिकल डॉक्टर नहीं है। वो कहते हैं मेडिकल डॉक्टर नहीं है, दलील क्या है? वो कहते हैं हाफिज कुरान है। अब क्या सुनो, मैं क्या करूं? वो कहते हैं हाफिज कुरान है। मैं कहता हूं भाई
वो तो मैं भी मानता हूं हाफिज कुरान है, मैं भी कहता हूं हाफिज कुरान है, तुम भी देखो, क्या नूर बशर बनकर आ सकता है कि नहीं? फतमस्तल लहा बशरन सविया, बेशुमार हमारे बयानात हैं। जिब्रील अमीन आए, सही मुस्लिम, वो तो कुरान में है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इज़राइल अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा, उनकी आंख निकल आई। हाँ, हम मानते हैं ना, सही मुस्लिम की हदीस है। तो नूर बशर बन के आ सकता है, ये दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन दोनों का इज्तिमा एक ज़ात में मुमकिन है कि नहीं? इन दोनों का इज्तिमा मुमकिन है, नूर और बशर का एक में इज्तिमा मुमकिन है। इनकी को एग्जिस्टेंस, इनका आपस में आग और पानी का सा रिश्ता नहीं है कि एक होगा और दूसरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आग है तो पानी नहीं है, पानी है तो आग नहीं है, ऐसा नहीं है। इन दोनों का आपस में आग और पानी का सा रिश्ता नहीं है। ये दोनों बैक वक्त एक में जमा हो सकते हैं। इस पर मैंने कौन सी दलील पेश की? कुरान, और दूसरी सही मुस्लिम। अब देखिए, मैं कहता हूं ये हाफिज कुरान है, वो भी कहता है ये हाफिज कुरान है। मैं कहता हूं डॉक्टर हैं, दलील दो, मैं दलील देता हूं, वो कहता है डॉक्टर नहीं है। अब उस पर जरूरी है कि वो दलील दे डॉक्टर नहीं है। अब समझ रहे हैं? वो दलील पेश करे डॉक्टर नहीं है, वो कहता है डॉक्टर नहीं है, तुम कहते हो डॉक्टर हैं, दलील दो। मैंने दलील पेश की, फुला यूनिवर्सिटी में इन्होंने डॉक्टरी का इल्म हासिल किया, इन्होंने मेडिकल साइंस को स्टडी किया, मैं इनके सर्टिफिकेट्स पेश करता हूं। वो कहता है डॉक्टर नहीं है, मैं कहता हूं अब तुम दलील दो। वो कहता है हाफिज कुरान है, हिफ्ज कुरान की सनद में देता हूं, हाफिज कुरान है। भाई, क्या हाफिज कुरान डॉक्टर नहीं हो सकता? क्या हाफिज कुरान डॉक्टर नहीं हो सकता? क्या इन दोनों का एक में इज्तिमा मुमकिन नहीं है? कितने ऐसे हुफाज कुरान हैं जो डॉक्टर भी हैं। तुम कहते हो हाफिज हैं, मैं भी मानता हूं हाफिज हैं, इन दोनों में हमारा इत्तेफाक हो चुका। अब मैं कहता हूं डॉक्टर हैं, तुम कहते हो डॉक्टर नहीं हैं। अब मेरे ऊपर लाजिम है मैं दलील पेश करूं इनके डॉक्टर होने की, तुम दलील पेश करो इनके डॉक्टर न होने की। मैं देता हूं दलाइल, डॉक्टर हैं, मैं सनद दिखाता हूं, सर्टिफिकेट दिखाता हूं, इनकी सर्जरी में ले जाता हूं जहां ये प्रैक्टिस करते हैं। अब कहता हूं तुम बताओ डॉक्टर नहीं है, वो कहता है मैं भी दलील देता हूं। दलील क्या है? हिफ्ज कुरान की सनद दिखा रहा है, देखो हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान है। मैं कहता हूं अकल के अंधे अकल के नाखून ले, अगर तू साबित करना चाहता है डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर ना होने की दलील पेश कर। एन इसी तरह हम कहते हैं हुजूर बशर हैं, हम कहते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। जो बशरियत का मुनकिर है, काफिर है, वो भी कहते हैं हुजूर बशर हैं, वो भी वही दलाइल पेश करते हैं। हम कहते हैं हुजूर नूर हैं, दलील दो। हम कहते हैं कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। इसी तरह कुरान करीम के बेशुमार दलाइल पेश करते हैं। अब हम कहते हैं तुम दलील पेश करो, हुजूर नूर नहीं है, दलील क्या लाते हैं? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। वही रटा, डॉक्टर नहीं है, दलील दो। हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान है। हम कहते हैं नूर नहीं है, दलील दो। बशर है, बशर है, बशर है। अब बात समझने में क्या अर्ज कर रहा हूं? नूर न होने की दलील दो। वो तो हम भी मानते हैं हाफिज कुरान है, लेकिन हम कहते हैं डॉक्टर हैं। अब तुम दलील दो डॉक्टर न होने की। हम भी मानते हैं बशर हैं, अब बशरियत की रट न लगाओ, अब बशर बशर न कहो, क्योंकि वो हम भी मानते हैं। अब हमने कहा नूर होने की दलील क्या है? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अब तुम कुरान करीम की कोई एक आयत पेश करो जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहन नबी लस्ता बिनूर, है नबी तुम नूर नहीं हो। नूर न होने की कोई एक दलील पेश करो। हमने दलील पेश की है अव्वलु मा खलकल्लाहु नूरी, तुमने कहा ज़ईफ है। मैं कहता हूं रब्बे काबा की कसम, तुम्हारे बड़े बड़े मुनाजरों से हमारी डिस्कशन हो चुकी, हमारी डिबेट हो चुकी। जब भी हमने साबित किया हुजूर नूर है, उन्होंने कहा नूर नहीं है। हम कहते हैं दलील दो, दलाइल देते हैं बशरियत के। अरे बशरियत तो हम भी मानते हैं, तुम कोई एक दलील दो जिसमें अल्लाह ने फरमाया हो महबूब तुम नूर नहीं हो, तुम नूर नहीं हो। आज मुंबई की सरजमीन पर इस बात को एक मर्तबा फिर वाज़े करता हूं और ये चैलेंज करता हूं, रब्बे काबा की कसम, आसमान गिर सकता है, आसमान गिर सकता है, जमीन में जलजले आ सकते हैं, कयामत आ सकती है, लेकिन गुस्ताखे मुस्तफा मेरे आका के नूर के खिलाफ कोई एक आयत भी पेश नहीं कर सकता। कोई एक दलील भी पेश नहीं कर सकते।
हाँ, नूरानियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हम परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं नूर हैं, वो कहते हैं बशर हैं, बशरियत की दलील देते हैं, हमारा नौजवान परेशान हो जाता है। अरे वो कुरान पेश कर रहा है, अरे वो हदीस पेश कर रहा है, भाई उसे पेश करने दो, वो तुम्हारी ही दलील पेश कर रहा है। उसे कहो अब तुम पेश करो नूर न होने की दलील, हम पेश कर रहे हैं नूर होने की दलील। अरे कोई एक आयत तो पेश करो, आयत नहीं कोई एक हदीस तो पेश करो। हम तो बेशुमार हदीस पेश करते हैं, ठीक है तुम्हारे पास सही हदीस नहीं, कोई एक ज़ईफ हदीस तो पेश कर दो जिसमें अल्लाह ने फरमाया हो या हुजूर ने फरमाया हो, है मेरे सहाबा लस्तु बिनूर, मैं नूर नहीं हूं। हम नूर होने की हजारों दलीलें पेश करते हैं, तुम एक भी नहीं पेश कर सकते। और फिर दावा कि हमारे पास दलाइल हैं, तुम्हारे पास दलाइल बशरियत के हैं, बशर हम भी मानते हैं। और फिर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम बताओ आखिर हुजूर हमारी तरह हैं कैसे? ये कहना बशरुम मिस्लुकुम का मतलब ये है, अच्छा हुजूर को बशर कहा किसने? अल्लाह ने कहा महबूब फरमा दीजिए, महबूब फरमा दीजिए, तो अल्लाह ने फरमाया ना बशर। और दूसरा बशर कहने वाला कौन है? हुजूर खुद। पहले किसने फरमाया? अल्लाह ने। और दूसरा बशर कहने वाला कौन है? हुजूर खुद। हुजूर खुद बशर कहते हैं, उस पर फिर वजाहत है, तवाज़ो है, दिगर तफासिर हैं। और तीसरा बशर कहने वाला कौन है? कुफार हैं। अब अगर तुम हुजूर को बशर कहना चाहते हो, या तो खुदा होने का दावा करना पड़ेगा, तौहीद की रट लगाने वालों, बशर कहा किसने? या तो अल्लाह ने कहा, या हुजूर ने फरमाया कि मैं बशर हूं, और या कुफार ने कहा मैं कहता हूं। अगर तुम बशर कहते हो तो या तो खुदाई का दावा करोगे, मुशरिक हो जाओगे, या कहोगे कि तुम खुद हुजूर हो, ना तुम खुदा बन सकते हो ना मुस्तफा बन सकते हो। हाँ, तीसरा दरवाजा खुला हुआ है, वो तीसरा दरवाजा खुला हुआ है। हाँ, वो तीसरा दरवाजा खुला, इतना सिंपल है। और बताओ आखिर हैं तुम्हारे वो, यानी कुफार ही हैं जो कहते थे, वगरना हमने तो अदब मुस्तफ़ा सहाबा की जिंदगी से सीखा है। सहाबा क्या कहते थे, सहाबा के अंदाज क्या थे। तुम बताओ आखिर किस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मिसल कहते हो? तुम किस तरह हुजूर की तरह हो? क्या तुम्हारी नमाज हुजूर की तरह है? क्या तुम्हारी इबादत हुजूर की तरह है? क्या तुम्हारी ज़ात हुजूर की तरह है? क्या तुम्हारी आंखें हुजूर की तरह हैं? अलियाज़ु बिल्लाह, क्या तुम्हारे हाथ हुजूर की तरह हैं? क्या तुम्हारा जिस्म हुजूर की तरह है? अरे बदबख्त इंसान, नादान इंसान, क्यों गुस्ताखी करता है? अकल के नाखून ले, देख तो अपनी ज़ात को देख ले, अपनी इबादत को देख ले, अपनी नमाज को देख ले, तू तो अपने कलमे को देख ले। तेरा कलमा हुजूर के कलमे की तरह नहीं। क्यों? तू कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अना रसूलुल्लाह, अना रसूलुल्लाह। तू कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर किस तरह कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अना रसूलुल्लाह। तेरा कलमा हुजूर के कलमे की तरह नहीं, तू हुजूर की तरह कैसे हो सकता है? अपनी इबादत पर गौर कर, तू अपनी नमाज पर गौर कर। तू नमाज पढ़ता है, तुझ पर कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? तुझ पर 5 नमाजें फ़र्ज हैं। हुजूर के मुताल्लिक फरमाया व मिनल लैली फतहज्जत बिही नाफिलतन लक, हुजूर पर तहज्जुद भी फ़र्ज है। तुझ पर 5 नमाजें फ़र्ज, मुस्तफ़ा करीम पर 6 नमाजें फ़र्ज। तेरी नमाज उनकी नमाज की तरह नहीं, तू उनकी तरह कैसे हो सकता है? तू अपने रोजे पर गौर कर ले, तू भी रोजा रखता है, वो भी रोजे रखते हैं। तेरा रोजा कैसे है? इफ्तारी भी है, सहरी भी है, सहरी के वक्त भी खाता है, इफ्तारी के वक्त भी खाता है, सुहूर भी है, इफ्तार भी है। लेकिन मेरे आका जब सौमे विसाल रखते हैं, ना सुहूर है ना इफ्तार है, बगैर खाए पिए मुसलसल रोजे में हैं। और सहाबा मेरे आका की नकल करने की कोशिश करते हैं, इंतहाई कमजोर हो जाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कमजोरी का सबब क्या है? आका रोजे रख रहे हैं। कैसे रोजे रख रहे हो? आका आपकी तरह रोजे रख रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया लस्तु कहयतिकुम, लस्तु कहयतिकुम अय्युकुम मिस्ली, अय्युकुम मिस्ली लस्तु मिस्लकुम। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस पेश कर रहा हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अरे मैं तुम्हारी तरह नहीं, तुम मेरी तरह नहीं। कौन है तुम में जो मेरी तरह है? कौन है तुम में जो मुझसे तशबीह रखता है, मुझसे मुमासलत रखता है? मेरी मिसल तुम में कोई नहीं। मेरे आका फरमा रहे हैं तुम मेरी तरह नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं। अय्युकुम मिस्ली, अरे मैं कहता हूं तुम्हारा रोजा उनके रोजे की तरह नहीं। तुम उनकी तरह कैसे हो सकते हो? तुम्हारा कलिमा उनके कलिमे की तरह नहीं, तुम्हारी नमाज उनकी नमाज की तरह नहीं, तुम्हारा रोजा उनके रोजे की तरह नहीं, तुम्हारी ज़कात उनकी ज़कात की तरह नहीं। तुम पर ज़कात फर्ज है, मेरे आका पर ज़कात फर्ज नहीं है।
तुम्हारे अरकान इस्लाम 5, आका के अरकान इस्लाम 4। अरे तुम्हारे अरकान इस्लाम आका के अरकान इस्लाम की तरह नहीं, तुम आका की तरह कैसे हो सकते हो? हाँ? और जानते हो आका पर ज़कात फर्ज क्यों नहीं है? आका पर ज़कात फर्ज क्यों नहीं है पता है? ज़कात की अदायगी के लिए शर्त यह है कि मालिक की मिल्क से खारिज हो, निकल कर काबिज की मिल्क में आ जाए। ज़कात की फर्जियत कब अदा होती है? जब मालिक की मिल्कियत से निकले और काबिज की मिल्कियत में आ जाए, जो उस पर कब्जा करे वो उसका मालिक बन जाए, तब ज़कात अदा होती है। अदायगी ज़कात के लिए शर्त है। देखो एक जुज़िया फ़िक़्ह का, अल वलदु वमा फ़ी यदिही कान लि अबीही, अल वलदु वमा फ़ी यदिही कान लि अबीही। बेटा और बेटे की सारी मिल्कियत दर हकीकत उसके बाप की मिल्कियत होती है। बेटे के पास जितनी दौलत है ना, इसीलिए बाप अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता। बाप अपने बेटे को ज़कात क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि बाप अपने बेटे को ज़कात देगा तो बेटे की जितनी भी मिल्कियत है वो दर हकीकत बाप की अपनी है। तो बाप जब उसे देगा तो गोया कि वो अपने आप को दे रहा है, उसकी मिल्कियत से निकलेगी ही नहीं। जब निकलेगी नहीं तो ज़कात अदा नहीं होगी। आप समझ रहे मेरी बात? इसी तरह एक और कानून है, अल अब्दु वमा फ़ी यदिही कान लि मौलाहु। ये जुबान उलमा समझ रहे हैं। हाँ, अल अब्दु, और आपको भी समझाऊंगा इंशाअल्लाह। गर्चे मैं खाना सुखन का गदाए जदीद हूँ, हर रंग की शराब प्याले में है मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार का करम है, आला हज़रत का करम है। हाँ, रिंद के ज़र्फ पे साकी की नज़र रहती है, इसे चुल्लू से पिला दे उसे पैमाने से। ये आला हज़रत का करम है। ये यूं आला हज़रत पिलाते हैं कि निगाहे मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहां वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे। ये आला हज़रत का करम। ये मुश्किल बातें हैं लेकिन इंशाअल्लाह बहुत आम अंदाज में समझा दूंगा। अल अब्दु वमा फ़ी यदिही कान लि मौलाहु। अब्द कौन होता है? गुलाम होता है। गुलाम, और गुलाम के पास जितनी दौलत है, गुलाम के पास जितना माल है, दर हकीकत वो उसके आका का है। गुलाम के पास जो कुछ है वो किसका है? उसके आका का है। बहुत कम वक्त है, तवज्जो फरमाएं। गुलाम के पास जो कुछ है वो उसके आका का है। पहले मैंने क्या कहा? बेटे के पास जितनी दौलत है वो दर हकीकत उसके बाप की है, इसीलिए बाप अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता। क्योंकि ज़कात की अदायगी के लिए शर्त क्या है? ज़कात अदा उस सूरत में होगी कि मालिक की मिल्कियत से निकलकर काबिज़ की मिल्कियत में आ जाए, तब ज़कात अदा होगी। एन इसी तरह अगर कोई आका है तो वो अपने ग़ुलाम को ज़कात नहीं दे सकता। आका अपने ग़ुलाम को ज़कात नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? अगर आका अपने गुलाम को ज़कात दे तो वो कानून क्या है? अल अब्दु वमा फ़ी यदिही कान लि मौलाहु, कि जो अब्द के पास दौलत है, जो कुछ भी है, दर हकीकत उसके आका की है। अब आका अपने गुलाम को कुछ देगा तो वो आका की मिल्क से निकलेगी ही नहीं। जब उसकी मिल्क से निकलेगी ही नहीं तो ज़कात अदा होगी ही नहीं। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ, आका अगर आप ज़कात देते तो देते किसको? अरे ये चांद भी आपका नौकर, ये सितारे भी आपके गुलाम, ये ज़मीन भी आपकी गुलाम, ये हैवानात भी आपके, ये नबातात भी आपके, ये जमादात भी आपके, ये सारी कायनात आपकी, ये सारे गुलाम आपके। फरमाया महबूब तुझ पे ज़कात फ़र्ज उस सूरत में होती तू अदा करता, तेरी मिल्कियत से निकलती। मिल्कियत से निकलने के लिए शर्त यह है कि किसी ऐसे को दे जो खुद मालिक हो। अरे सारी दुनिया तेरी नौकर है, महबूब तू देगा किसको? एक शेर याद आ रहा है, चूंकि आपने ताजो शरीया का नाम लिया। वो सब कुछ उनका है ना, और जिसे चाहे देते हैं। अशार बड़े खूबसूरत है, मुझे याद नहीं आ रहे, चूंकि आप ताजो शरीया के मानने वाले हैं, आप याद दिला दीजिएगा।
जहां बानी अता कर दें। हाँ? आगे हाँ क्या वही भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। तेरी नमाज, तेरा कलिमा आका के कलमे की तरह नहीं, तेरा कलिमा आका के कलमे की तरह नहीं, तेरी नमाज आका की नमाज की तरह नहीं, तेरा रोज़ा उनकी रोज़े की तरह नहीं, तेरी ज़कात उनकी ज़कात की तरह नहीं, तो तू उनकी तरह कैसे हो सकता है? अरे अपनी ज़ात को देख, अपनी ज़ात को देख, अपनी औकात को देख, अपनी हैसियत देख, तू क्या है, तेरी रियलिटी क्या है, उनकी ज़ात को देख। तू कहता है तू उनकी तरह है, तू अपनी फैमिली को देख ले, अपने आबाओ अजदाद को देख ले। एक गुस्ताख ने कहा आका के वालिदैन ईमान वाले नहीं, अलयाज़ु बिल्लाह। हाँ, मुझे मदीनतुल मुनव्वरा में इसी बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था। मदीनतुल मुनव्वरा के एक जेल में कहा गया लिखो लिखो लिख कर दो, साइन करो, फिर तुम्हें जेल से आज़ाद किया जाएगा। अलयाज़ु बिल्लाह कागज़ पर लिखा हुआ क्या था? सईदा आमिना को अलयाज़ु बिल्लाह गैर मुस्लिम लिखा हुआ था। मैंने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा क्या कर लोगे? कहा फांसी देंगे। मैंने कहा हम रक्स करते हुए सूली चढ़ जाएंगे। और क्या चाहिए? हमारी तो तमन्ना ही यही है, हमारी तो आरज़ू यही है कि बकी मिल जाए, जन्नतुल बकी मिल जाए, वहाँ शहादत मिल जाए। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? हाँ, मैंने कहा कत्ल तैबा में हमको करोगे, रक्स करते हम सूली चढ़ेंगे, इससे बढ़ के क्या एजाज होगा कि बकी में सोया करेंगे। बकी में सोया। मैंने कहा दलील दो, मैंने कहा दलील दो, दलील दी, अकल के अंधों ने दलील दी। कहा देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अव्वा में आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इजाज़त मांगी कि अल्लाह मुझे इजाज़त दे अपनी माँ की कब्र पर जाऊं, तो अल्लाह ने इजाज़त दे दी। आका ने दुआए मगफिरत की, दुआए मगफिरत करना चाहिए, अल्लाह ने मना कर दिया। कहा महबूब माँ के लिए दुआए मगफिरत न करना, तो ये दलील है चूंकि अल्लाह ने मना किया। कहा हदीस सही है। मैंने कहा सही है। कहा अल्लाह ने मना किया कि नहीं? मैंने कहा मना किया। कहा जब अल्लाह ने मना किया कि माँ के लिए दुआए मगफिरत न करो, तो पता चला दुआए मगफिरत न करना और दुआए मगफिरत की इजाज़त न देना इस बात की दलील है वो ईमान वाली नहीं थी। मैंने कहा ईमान वाली नहीं थी, नाम क्या है? आमिना है। अरे आमिना तो होती ही ईमान वाली है। आमिना नाम है और ईमान वाली नहीं है। हाँ, आमिना नाम है, आमिना नाम है। मैंने कहा बताओ। अब मैं इसकी ग्रामेटिकल रीजंस पर बात नहीं करता। मैंने कहा तुम दलील देते हो कि सही दलील है, सही हदीस है कि अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। मैंने कहा कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है ला तकुम अला कब्रिही, अल्लाह कुरान में फरमाता है गैर मुस्लिमों की कब्र पर जाना मना है, हराम है, नाजायज है। कुरान में है ना। अब ये इक्तिदाउ नस से साबित करूंगा, देखिएगा आप, तो वो जो फरमाइएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना कब्र पर ना जाओ। किसकी कब्र पर जाना मना है? गैर मुस्लिम की कब्र पर जाना मना है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया ला तकुम, नहीं है, ला तकुम नहीं जाना। तो मैंने कहा अल्लाह ने मना फरमाया ना कि गैर मुस्लिम की कब्र पर ना जाओ, क्या तुम मानते हो कि अल्लाह ने जाने की इजाजत दे दी? अल्लाह ने जाने की इजाजत दे दी। तुम समझते हो ये तुम्हारी दलील है, ये तुम्हारी नहीं, ये हमारी दलील है। ये किसकी दलील है? ये हमारी दलील है। तुम कहते हो जी जी जी। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अहले सुन्नत के एक अजीम आलिम सैयद बादशाह हज़रत सैयद अशेख शेखुल हिंद सैयद कुमेल अशरफ साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ ला रहे हैं। आप कोई शख्स उनके लिए बस रास्ता बनाएं और हज़रत को ट्रबल ना दीजिएगा, तकलीफ़ ना दीजिएगा, बस रास्ता बनाएं हज़रत के लिए। हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं।
जी हाँ, जी हाँ। आप जितनी खामोशी रखेंगे उतनी गुफ्तगू होगी। भाई शोर ना मचाए, शोर ना मचाए। नहीं नहीं, पानी नहीं। आप लोगों से गुजारिश है, शोर ना मचाए, शोर ना मचाए। दरूद शरीफ का विर्द करते रहें, शोर ना मचाए। भाई जरा उठ जाओ उधर से, आप लोग उठ जाइए। No, this is fine. I need this. I need this for the photo. यार एक कुर्सी ला, उठ जाइए, उठाओ। भाई थोड़ा रास्ता दे दो भाई। भाई लोग इत्मीनान रखे, शोर न मचाए, बैठ जाए। इत्मीनान रखे, शोर न मचाए। No, no water. Thank you. No water. No water. Didn't talk. ऐसा ही शोर है, क्यों शोर मचा रहे हो? ताली लगा के क्या हासिल होगा? ये बड़ा एक कुर्सी उनके लिए मंगा दे। जेल में एक 2 मिनट जरा पीछे करो। आप पेश करो कुर्सी। दूसरा आदमी। मोहतरम हज़रात, जानशीन मखदूम सानी पीर तरीक़त शेखुल हिंद सैयद कुमैल अशरफ साहब क़िबला अशरफी जिलानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया तशरीफ़ ला चुके हैं। उनकी खिदमत में हार फूल पेश किया गया और ख़तीब सैयद पीर तरीक़त पीर साक़िब शामी साहब की खिदमत में भी हार फूल पेश किया गया और सैयद सुहेल अशरफ साहब खिदमत में भी हार फूल पेश किया गया। आप हजरात वक्त ज़ाया ना करें, अपनी जगहों बैठ जाएं, खिताब समाअत करें। माइक आप हजरात बैठ जाएं, अपनी जगहों पर खिताब समाअत करें। बैठ जाएं, शोर ना करें, अपनी जगहों बैठ जाएं, तकरीर समाअत करें जो आपके आने का मकसद है। बैठ जाइए आप हजरात। आप हजरात बैठ जाइए, शोर ना कीजिए, तकरीर सुनिए। हजरत शुरू करें आप। जी जी, आप तशरीफ रखिए। भाई थोड़ा पब्लिक को पीछे करके बिठा दो, गरम हो जाएगा। एक कुर्सी वाला वो छोड़। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि।
मैं दिल की अता गहराइयों से हज़रत का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज पहली मरतबा हज़रत की ज़ियारत हो रही है। हज़रत शेखुल हिंद जनाब सैयद कुमैल अशरफ साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला आज की इस बज़म की रौनक बने। और आप तशरीफ़ रखेंगे तो बात जारी रहेगी ना। जी तशरीफ़ रखिएगा। पीछे बोलो बेटा, पीछे जाओ। गो बैक, गो बैक, गो बैक। जगह हो जाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लोगों से इल्तिजा है कि तशरीफ रखें, शोर ना मचाए ताकि खिताब फिर से शुरू हो सके। हजरत रुके हैं आप लोगों के लिए, आप वक्त जाया कर रहे हैं। 12 बजे प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा, आप वक्त लोग जाया कर रहे हैं। मेहरबानी करें, शोर बिल्कुल ना मचाएं। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदुआ मुल्किल्लाह। अच्छा, मैं आपसे पूछूं क्या बात हो रही थी, आपको याद है? अज़मत रसूल। हाँ, अज़मत रसूल का कौन सा पहलू? क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक एतराज़ का जवाब दे रहा था, इसको रखें। एक एतराज़ था, उसका जवाब दे रहा हूँ। देयर वाज ऑब्जेक्शन, आई एम ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड टू द ऑब्जेक्शन। व्हाट इज द ऑब्जेक्शन? एतराज़ क्या था? एक एतराज़ याद आया इस गुफ्तगू के दौरान जब मैं बता रहा था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी अजीम ज़ात है कि जिस चीज़ को हुजूर से निस्बत हासिल हो जाए, you cannot claim to be like that. How can you claim to be like रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इस पर बात हो रही थी। अब आप समाअत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू जारी रखूँगा। तवज्जो फरमाइएगा। कहा गया कि सैयदतुना आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतल्लिक कि अल्लाह जल्ल व अला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाया कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत न की जाए। तो मैंने कहा था कि इक्तिदाउन नस से ये साबित है कि कुरान करीम की यही आयत ये हमारी दलील है, तुम्हारी दलील नहीं है। हमारी दलील कैसे है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि गैर मुस्लिम की कब्र पर ना जाओ। ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ, मदीनतुल मुनव्वरा में गुस्ताखों से जो मेरा मुनाजरा हुआ था उसमें हमने जवाब क्या दिया था? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने दुआए मग़फ़िरत की इजाज़त नहीं दी। तो दुआए मग़फ़िरत की इजाज़त इसलिए नहीं दी कि अल-अयाज़ु बिल्लाह सय्यदा मुअमिना नहीं थी। तो मैंने कहा क्या कब्र पर जाने की इजाज़त दी कि नहीं? कहा दी। तो मैंने कहा कुरान कहता है काफिर की कब्र पर ना जाओ, तो कब्र पर जाने की इजाज़त दे दी। यही इस बात की दलील है कि वो मोमिना है। यही इस बात की दलील है वो मोमिना है। कहा फिर दुआए मग़फ़िरत की इजाज़त क्यों नहीं दी? ये क्यों फरमाया कि मग़फ़िरत की दुआ न करो? तो इसका जवाब समाअत फरमा लें। मग़फ़िरत की दुआ किसके लिए की जाती है? बख्शे हुओं के लिए बख्शिश की दुआई नहीं की जाती। बख्शे हुओं के लिए बख्शिश की दुआ नहीं की जाती। देखिए, कभी आप कहते हो या अल्लाह गौसे आज़म को बख्श दे, क्या अलियाज़ु बिल्लाह कोई ऐसा कहता है? या अल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज को जन्नत अता फरमा, मुआफ़ कर दे? कोई नहीं कहता। हर शख्स कहता है कि वो चूंकि बख्शे हुए हैं तो बख्शे हुओं के लिए बख्शिश की दुआ नहीं मांगी जाती। क्या अलियाज़ु बिल्लाह कोई किसी नबी के लिए कह सकता है अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की मग़फ़िरत फरमा, मूसा अलैहिस्सलाम की मग़फ़िरत फरमा? नहीं। कानून क्या है? बख्शे हुओं के लिए बख्शिश की दुआ नहीं की जाती। देखिए, जब आप नमाज जनाजा पढ़ते हैं, बालिग के लिए क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना, दुआए मग़फ़िरत करते हैं ना। लेकिन नाबालिग के लिए क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा अजअलहु लना, क्या? फ़रतन वजअलहु लना। फ़रत क्या होता है? आप कहते हैं मेरे अल्लाह ये जो बच्चा मुझसे पहले चला गया है, या अल्लाह ये मुझसे पहले जाए और मेरे लिए शिफात का एहतमाम करे। क्या? चूंकि बच्चा बख्शा हुआ है तो बख्शे हुए के लिए बख्शिश की दुआ नहीं की जाती। बख्शे हुए के लिए कहा जाता है या अल्लाह ये मुझसे पहले जा रहा है, आखिरत में मेरे लिए शफाअत का एहतमाम करे, मेरी बख्शिश का वसीला बने। तो कहा तुम कहते हो कि हुजूर ने अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं मांगी, अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। अरे इस बात पर गौर करो, मग़फ़िरत की दुआ उसके लिए मांगी जाती है जिसके लिए मग़फ़िरत न होने का इम्कान हो। अरे वो तो पहले से ही बख्शी हुई है, उनके लिए
ये दुआ नहीं की जाती कि माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगो। मैं कहता हूँ यूनुस अलैहिस्सलाम एक मछली के पेट में रहे, उस मछली के पेट में रहने की वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम को इतना बुलंद बाला और आला मकाम मिला। तो गोया के अल्लाह इरशाद फरमा रहा है जिस मछली में एक नबी रहे उसको वो मकाम मिलता है। अरे जिस माँ की पेट में आमना का लाल है वो माँ मग़फ़िरत की मोहताज नहीं होती, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं मांगी जाती, उसके वसीले से उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगी जाती है। तो तेरी माँ आका की माँ की तरह नहीं, तू आका की तरह कैसे हो सकता है? अरे तू कहता है मैं आका की तरह हूं, तू अपनी घर के हालात को देख ले, अपनी बीवी को देख ले। क्या तेरी ज़ौजा के लिए कुरान में कोई आयत नाजिल हुई है? नहीं। लेकिन आका की अज़वाज मुतहरात के मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाया? या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, हे मेरे महबूब की अज़वाज मुतहरात, तुम आम औरतों की तरह नहीं। मैं कहता हूं मेरे आका की अज़वाज मुतहरात आम औरतों की तरह नहीं, मेरे आका आम मर्दों की तरह कैसे हो सकते हैं? और फिर ये चमकते धमकते ये किचौचा के चेहरे देखो, ये सादात के चेहरे देखो। तुम कहते हो हम आका की तरह, आका हमारी तरह, हम आका की तरह, आका हमारी तरह। अरे तुम्हारे बेटों के लिए कुरान में कोई आयत नाजिल हुई है? अरे उनके बेटों के लिए देखो, कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अहलल बैत लियुज़हिबु रिज्सा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। ये जब तकरीर में बात हो रही होती है, नींद ना हो तो फिर आयात भी भूल जाती है। मैं कहता हूं तुम कहते हो तुम आका की तरह, तुम्हारे अहबाब आका की तरह, वो भी बशर हम भी बशर। अरे तुम अपनी फैमिली को देख लो, तुम्हारे बेटों के लिए आयत नहीं नाजिल हुई, लेकिन आका की औलाद के लिए आयत नाजिल हुई है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है वो पाक हैं, उनकी पाकी का ऐलान तो फिर बरेली के मुजाहिद ने भी किया ना, कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो बताओ आखिर किस एतबार से तुम आका की तरह हो? क्या तुम्हारा जिस्म आका की तरह? क्या तुम्हारे हाथ आका की तरह? क्या तुम्हारी उंगलियां आका की तरह? क्या तुम्हारी आंखें आका की तरह? क्या तुम अपनी जात को देख लो, तुम अपने जिस्म को देख लो, अपने पसीने को देख लो। तुम्हारा पसीना निकल रहा हो तो कोई करीब से नहीं गुजरता, बदबू आती है। आका का मुबारक पसीना, वो कैसा मुबारक पसीना, अरे कैसा मुबारक पसीना। उम्मे सुलेम जमा कर रही हैं, मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, आंख खोलते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मा तस्नईन या उम्म सुलैम, है उम्मे सुलैम क्या कर रही है? आका का मुअत्तर मुअंबर पसीना जमा कर रही हैं। कहती हैं नरजू बरकतहु लिसिबियानिना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपके पसीने से अपने बच्चों के लिए बरकत जमा कर रही हूं। अरे उनका पसीना बरकत देता है, तुम्हारे पसीने से बदबू आती है, तुम फिर भी कहते हो तुम आका की तरह हो। तुम अपने जिस्म को देख लो, तुम जरा थूक के देखो ना, अपने थूक को देखो, अपने थूक को देखो। तुम्हारे थूक को देखकर लोगों को नफरत महसूस होती है। तुम्हारे थूक पर कोई थूकने के लिए तैयार नहीं है, कोई थूकने के लिए तैयार नहीं है। और उनका लुआब दहन, उनका उर्वा कहते हैं वल्लाही मा तनखम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला कद वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा जिल्दहु फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु। तुम थूको, तुम अपनी बलगम थूको, अपने मुंह को साफ करो, अपने हलक को साफ करो। तुम्हारी बलगम से लोग नफरत महसूस करते हैं, लेकिन मेरे आका के लुआबे दान को हम नूर मानते हैं। क्यों नूर मानते हैं? क्यों कि मेरे आका जब अपने मुबारक जिस्म से लुआबे दान जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अथर से निकलता तो क्या होता? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अपने हाथों पर मलते, चेहरे पर मलते, जिस्म पर मलते। तुम जरा थूक को देखो, तुम्हारे थूक पर कोई थूकने के लिए तैयार नहीं, और उनका लुआबे दान लोगों को बरकत देता है, शिफाएं देता है। अब फिर गौर करो, तुम्हारा कलिमा आका के कलमे की तरह नहीं, तुम्हारी नमाज आका की नमाज की तरह नहीं, तुम्हारा रोजा आका के रोजे की तरह नहीं, तुम्हारी ज़कात आका की ज़कात की तरह नहीं, तुम्हारी इबादत आका की इबादत की तरह नहीं, तुम्हारे हाथ आका के हाथ की तरह नहीं, तुम्हारी आंखें आका की आंखों की तरह नहीं। इस पर तो बहुत तफसील से कलाम हो जाता है, सिर्फ एक रिवायत बयान करता हूँ। एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ ले जाते हैं, मदीनतुल मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात में सैर के लिए जाते हैं। अचानक देखते हैं एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ
हुआ है। वो काफिला, उनके पास ऊंट है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब का एक सुर्ख ऊंट बहुत पसंद आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस ऊंट को खरीदना चाहता हूँ। काफिले का सरदार वहाँ मौजूद था, उन्होंने कहा ले जाइए, खरीदिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो मैं सैर के लिए आया था, ऊंट खरीदने के लिए तो नहीं आया था, ये मेरा मकसद नहीं था, मैं फकत सैर के लिए आया था। तुम्हारा ऊंट नजर आया, मुझे पसंद आया। अरे नाज करते हैं हम, क्या अजीम ऊंट है वो जो आका को पसंद आ गया, जो आका को पसंद आ गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं इसे खरीदना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त मेरे पास कीमत नहीं है, मेरे पास कीमत नहीं है। मैं जाऊंगा घर जाकर वापस कीमत अदा कर दूंगा। वो देख रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आका जा रहे हैं, आका वहां से तशरीफ ले जाते हैं। वो आका को कहते हैं आप ले जाएं, ऊंट आप ले जाएं। आका के हुस्न के जलवे देख रहे हैं, उस वक्त तक आका को देख रहे हैं जब तक आका उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। जब आका उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो अचानक एक शख्स पूछता है, अरे ये कौन आया था, ये आने वाला कहां से आया था, कहा जाने कहां से आया था, हम इसे नहीं जानते। कहा ऊंट खरीद के ले गया, कीमत दी, कहा नहीं दी, कहा क्या किया, कहा उधार, कहा उधार दिया। नाम जानते हो, नाम नहीं जानते। एड्रेस जानते हो, एड्रेस नहीं जानते। पता है कौन है, नहीं पता। कोई जामिन नहीं, कोई जमानत देने वाला नहीं, कोई चीज गिरवी रखी, गिरवी भी नहीं रखी। अरब का सुर्ख ऊंट इंतहाई महंगा ऊंट होता है। उलमा जानते हैं सुर्ख ऊंटों की कीमत क्या है। कोई बंदा आए जिसका नाम पता नहीं, एड्रेस पता नहीं कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, अपना ऊंट, उनका ऊंट वो लेके चले जाते हैं, उधार लेके जाते हैं, नाम भी नहीं बताते, एड्रेस भी नहीं बताते। कहा तुम्हें क्या हो गया था, तुमने अपना ऊंट यूं ही दे दिया। एक शख्स बोला, अरे तुम कहते हो कि उसका नाम पूछते, उसका पता पूछते, अरे ना जाने क्या हो गया था, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए थे, हम तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे। अरे जब वो बोलता था ना तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे, उनके मुंह से फूल। उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। गुल है लभाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, ये देख गुलशन गुलाब में है। एक शख्स बोला, अरे नादानो इतना महंगा ऊंट यूं ही दे दिया, पता भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला, तुम कहते हो एड्रेस पूछते और तुम कहते हो कि तुम उसके मीठे बोल सुन रहे थे। अरे मैं तो उसके कुंडल कुंडल जुल्फों को देख रहा था, उनके जुल्फों के पेचो खम में ऐसा गुम हो गया था, उनके हुस्न में। गोया के आला हजरत यही फरमाते हैं ना, लम याती नजीर कफी नजर मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसु है तुझको शहे दो सरा जाना, अनफी अतश व सखा का अतम है गैसुए पाक है अबरे करो, है गैसुए पाक है अबरे करो, बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, अनफी अतशिन व सखा का अतम। और एक पंजाबी शायर ने कहा, मुख चंद बदर शाह शानी, मत चमके लाठ नूरानी, काली जुल्फते अख मस्तानी, मखमूर अकील मदबरिया। हाँ? वो उनका हुस्न था, वो उनकी जुल्फे ऐसी, मैं जुल्फे यार तेरे बाल बाल के सदके, रिहाई जिससे न हो ऐसे प्यार के सदके, और जो हशर तक न दे चैन कब्र में बेदम, मैं ऐसी याद के कुर्बा ख्याल के सदके। ये उनका हुस्न, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे। इस एहतिमाम में शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे, और जन्नत मेरे नसीब की वाइज को बख्श दे, मेरे कफन में गैस हुए जाना की बू रहे। मेरे कफन में गैस हुए जो उनकी जो उनकी जुल्फों के असीर हो जाते हैं, जो उनकी जुल्फों को खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई। ये उनके
जुल्फों का असर है, लोग कुर्बान हो जाते हैं, अपनी जान मारते हैं। आका आपकी कुंडल वाली जुल्फें ऐसी हैं, हमें कहाँ याद रही कीमत कितनी है, नाम क्या है, इलाका कौन सा है, शहर कौन सा है। अभी कलाम हो ही रहा था, एक शख्स ने कहा अरे नादानो क्या किया, ऊंट दे दिया, नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला अरे वो तो इनके मीठे बोलू में खो गया था, ये तो कुंडल वाली जुल्फों में खो गया था। लेकिन तुम जानते हो मैं क्या देखता था? कहा क्या देखते थे? कहा उनके लबों पर जब तबस्सुम की खिलखिलाहट होती, जब मुस्कुराहट होती, उनके दांतों की चमक देख रहा था। वो मुस्कुराते थे, उनका नूर मुझे सामने वाले पहाड़ों पे नजर आता था, सामने वाले पहाड़ों पे नजर। माजाक का कजला नैन भरे, वो शम्स का बटना मुख पे मले, है मीम का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासी की चमक है दांतन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा गालन में, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है। एक शख्स ने कहा अरे तुम तो उनके दांतों की चमक को देखते थे, उनकी मुस्कुराहट को देखते थे, और मुझसे पूछते हो कि मैं नाम पूछता, पता पूछता। अरे देखते नहीं, तुम दांतों को देखते थे, मैं तो उनके नैनों को देखता था, मैं तो उनकी आंखों को देखता था, उनकी आंखों के हुस्न में ऐसा खो गया था। अरे मैं तो भूल चुका था, हम तो अपने होशो हवास खो बैठे थे। एक शख्स ने कहा अरे देखो देखो वो तुम्हारा ऊँट ही ले गया है, ऊंट ही ले गया है, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। कलाम में यह तासुर दिया गोया के ऊंट चोरी हो गया है। अचानक खेमे से एक औरत की आवाज आती है, खेमे से एक औरत की आवाज आती है, वो कहती है खबरदार अना दामिनतुन लिसमनि जबनिकुम। एक औरत कहती है खबरदार, कोई ये ना कहे ऊंट चोरी हो गया है, मैं जमानत देती हूं तुम्हारे ऊंट की कीमत की, अगर कीमत अदा न की तो मैं करूंगी, मैं जमानत देती हूं, मैं जामिन हूं। कहा शुक्र है कोई तो जानता है उसको, शुक्र है कोई तो उसको जानता है, कोई तो पहचानता है, कोई और जामिन नहीं था, जमानत देने वाला नहीं था, शुक्र है तुम जानती हो। कहा नहीं जानती तो मैं भी नहीं हूं, कौन है मुझे भी नहीं पता कौन है। कहा फिर जमानत काहे की, क्यों जमानत दे रही हो? उसने कहा हुआ ये कि जब वो तुमसे बातें कर रहा था ना, तो खेमे की ओट से मैंने उसका हसीन चेहरा देख लिया। अरे अरे सुनो 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 सुनो, कहा जिसका चेहरा इतना हसीन है वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। मेरे आका का हुस्न ही ऐसा है, तुम कहते हो तुम उनकी तरह हो, जरा तुम भी कहीं खरीदने के लिए कुछ जाओ, देखते तेरे चेहरे का हुस्न देखकर कौन जमानत देता है, कौन जमानत देता है। अभी बात हो ही रही थी ना, अभी कलाम हो रहा था, अचानक मेरे आका के गुलाम आ गए, अचानक साहबा कीमत लेकर। कौन है जिसने आका को ऊंट दिया है? ये ज़ियाफत के लिए चंद खजूरें भी ले लो, खजूरें भी रख लो, और ये कीमत बताओ। उन्होंने कहा कीमत, अब कीमत को छोड़ो, है? अब सौदे को छोड़ो। क्यों? अब हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका, अब हमारा अरे कीमत को भूल जाओ, कीमत को छोड़ो, अब हमारा सौदा हो चुका। अरे क्या हुआ, कैसे? कहा बताओ वो सोना था कहाँ से, वो मनमोहना कहाँ से आया था? अरे हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, हम तो देखते ही रह गए। एक माहे अदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, एक माहे मदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, वो दिखा के पवन वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन धन, मोरा फूंक गया। कहा वो सोना था कौन बताओ? अरे कहा वो देखते नहीं, वो खजूरों का झुंड नहीं देखते, अरे वही तो मदीनातुल मुनव्वरा है। अपनी किस्मत पे नाज करो, ये वही मोहम्मद अरबी है। अरे जिनकी अजमतों के तराने दुनिया लाप रही है, तुम खुशबख्त हो, तुम मदीने के करीब आ गए हो। कहा फिर ले जाओ। आका की बारगाह में हाजिर हुए, वो सारा काफिला कलिमा पढ़ के वापस आ रहा है, और उनके तेवर देखने के लिए गोया के कह रहे हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतू के गुजारे नहीं होते, और बेदामी बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बताओ आखिर तुम किस एतबार से आका की तरह हो? ये गुफ्तगू जारी रही तो सुबह हो जाएगी, फजर हो जाएगी, मैं इतनी मिसालें पेश करूंगा कि वक्त ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम कहेंगे कि अभी न दिल के अरमा ख़त्म हुए थे, गज़ब हो गया कि सहर हो गई।
मगर न दिल के अरमा पूरे हुए थे, गजब हो गया कि सहर हो गई। तो सहर होने से कबल सिर्फ इतना बता दूं, ये तुम्हारा दावा झूठा है। मेरे वो नौजवान साथी, दोज यंगस्टर्स, वो जो यंगस्टर्स हमें रब्ता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, मैसेज देते हैं, बेंगलोर में फलां ने ये कहा, मुंबई में फलां ने ये कहा, तो हम कहते हैं भाई आप सवाल भेजो। अल्हम्दुलिल्लाह ये इन सादात की बरकत हैं कि जो हमारी महफिलों में आते हैं साइल मसाइल के साथ, होते हैं कायल दलाइल के साथ, होते हैं कायल दलाइल के साथ, दलाइल के साथ कायल होते हैं। तो तुम किसी तरह हुजूर की तरह नहीं हो। वो तो देखो, मैंने जिस तरह कहा, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी जुबान, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा कलाम, किसी एतबार से उनके मुतल्लिक ही फरमाया ना। अगर वो न होते तो कुछ न होता, हा? अगर वो न होते तो कुछ न होता। लौला कलमा खलक़तु दुनिया, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। महबूब अगर आप न होते, दुनिया न होती। तू कहता है तू आका की तरह, आका तेरी तरह। अरे अगर वो न होते कुछ न होता, तू न होता सब कुछ होता। वो न होते कुछ न होता, तू न होता सब कुछ होता। अगर तेरा होना उनके होने की तरह नहीं तो तू उनकी तरह कैसे हो सकता है? तेरे होने का जो असर दुनिया में है उनके होने के असर की तरह नहीं है। उनके होने से तो सब कुछ है। इसीलिए कहा ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में जुमा तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमामत कुल, सयादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। अगर अर्ज़ समा की महफिल में, अगर अर्ज़ समा की महफिल में लो लाख लम्हा का शोर न हो, अगर अर्ज़ समा की महफिल में लो लाख लम्हा का शोर न हो, ये नूर न हो सैयारों में, ये रंग न हो गुलजारों में, ये नूर न हो सैयारों में, ये और होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। मैं कहता हूँ इकबाल तेरी शायरी बहुत बुलंद होगी, लेकिन बरेली के मुजाहिद का मुकाबला नहीं कर सकता तू, बरेली के कलंदर का मुकाबला नहीं कर सकता तू, आला हजरत का मुकाबला नहीं हो सकता। आला हजरत का ये तुर्रा इम्तियाज है, ये स्पेशलिटी है, ये खासियत है। जब आका की अजमतों के तराने अलापते हैं तो सबको पीछे छोड़ जाते हैं। अरे तूने कहा हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, कुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। मैंने कहा हमने इकबाल को पढ़ा, हमने गालिब को पढ़ा, हमने मीर तकी मीर को पढ़ा, हमने ज़ौक़ को पढ़ा, लेकिन जो ज़ौक़ अहमद रज़ा के कलाम में है, जो ज़ौक़ अहमद रज़ा के कलाम में, अहमद रज़ा मीर है फन्ने शायरी का, अहमद रज़ा मीर है फन्ने नातखानी का, और तमाम नातखानों पर गालिब है, गालिब है, गालिब है। आला हज़रत फरमाते हैं ये सबा सनक, ये सबा सनक, ये सबा सनक, ये सबा सनक, वो कली चटक, ये जुबां चहक, लब जो झलक, ये महक झलक, ये चमक धमक, सब उसी के दम की बहार है, सब उसी के दम की बहार है। ये सबा सनक, वो कली चटक, ये जुबां चहक, लब जो झलक, ये महक झलक, ये चमक धमक, सब उसी के दम की बहार है। ये समन, ये सोसन या समन, ये बनफ्श सुंबुल नस्तरन, गुल सर्वे लाला भरा चमन, वही एक जलवा हजार है। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग हो सब फना, बादब झुका लो सरे बिला कि मैं नाम लूं गुल बाग का, गुल तर मोहम्मद मुस्तफा, चमन उनका पाक दियार है, चमन उनका पाक दियार है, चमन उनका पाक दियार है। अल्लाह हमें कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। कहा गौस पाक के बारे में कुछ कहूँ, गरीब नवाज के बारे। अरे गौस पाक तो मेरे दोस्तों, गौस पाक तो सबको नवाजते हैं, सबको उनसे ताल्लुक कायम रखो। मैंने इब्तिदा में कहा था, पीछे सब बैठ जाए, पीछे सब बैठ जाए, सुकून से बैठ जाए तो थोड़ा किताब और सुन लोगे, सुकून से बैठ जाओगे तो थोड़ा किताब और सुन लोगे। गौस पाक और करीम नवाज की शान रखेंगे में तो और बातें सुनेंगे। हाँ? मैं बस एक ही बात बताता हूँ, मैंने कहा था ना, आलम अरवाह की मुलाकातें
अल अरवाह जुनूदुन मुजन्नदतुन के तहत कि किस तरह इन औलिया की बारगाह में हाजिर हो जाओगे तो औलिया बारगाह मुस्तफ़ा में तुम्हें हाजिर कर देंगे। कैसे? बगदाद शरीफ में एक औरत रहती थी अपनी बेटी के साथ। खलीफा बगदाद ने ऐलान किया आज मिलाद का दिन है। अनाउंसमेंट सुनाई दी उसे, अनाउंसमेंट उसने सुनी, एक मुनादी ने निदा की और गलियों बाज़ारों में सदाएं आ रही थी, आवाज़ आ रही थी कि आज खलीफा बगदाद के घर में, उसके महल में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़्म मिलाद है। उसके दिल में भी तमन्नाएं मचल रही थी, आरज़ू थी, ख्वाहिश थी कि मैं भी आका के मिलाद की महफ़िल में जाऊं। खलीफा बगदाद के महल में महफ़िल मिलाद है, मैं भी जाऊं और फैज़ हासिल करूं, मैं भी जाऊं। और फिर अब इसी तरह रुके रहना है, ठीक है ना, हिलना नहीं है, बिल्कुल आगे पीछे देखना भी नहीं। ज़रा भी आप आगे पीछे देखेंगे तो लोग आपको देखेंगे। हाँ? फिर मैं उन्हें कहूँगा इनको देख लो, फिर बाद में मुझे देखना। हाँ, तो ये तो करम है ना। तो ये खड़े हैं, अगर आप बैठ जाए तो कितना मज़ा आएगा, कितना सुकून होगा। मैं कहा करता हूँ, हाँ बैठ जाए, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी मजलिस में गनीमत है जिधर बैठ गए। है गरज दीद से या काम तकल्लुफ से नहीं, है गरज दीद से, है गरज दीद से या काम तकल्लुफ से नहीं। खा इधर बैठ गए, खा उधर बैठ गए। और बैठना है क्योंकि उनकी मजलिस किसी को जीते जी उठने नहीं देती। हाँ? उनकी मजलिस किसी को जीते जी उठने नहीं देती। वो है जिंदा जनाजा जो तेरी मजलिस से उठेगा, वो है जिंदा जनाजा जो तेरी मजलिस से उठेगा। हाँ? तो ये मैं, वो है जिंदा जनाजा जो तेरी मजलिस से उठेगा। हाँ। क्या अर्ज कर रहा था, गौसे पाक कि बगदाद में एक औरत रहती है और एक अनाउंसमेंट सुनती है कि आका गौसे आज़म पीराने पीर मीरा दस्तगीर की बस्ती में खलीफा बगदाद के महल में महफिल मिलाद मुनक़िद हो रही है। मिलाद शरीफ की महफिल है। अपनी बेटी को कहती है बेटी नए कपड़े पहन ले, बेटी गुस्ल कर ले, आज हम महफिल मिलाद में जाएंगी। महफिल मिलाद में जाती हैं, माँ बेटी दोनों जाती हैं और देखती हैं कि खलीफा बगदाद के महल के सामने एक दरबान खड़ा है। दरबान कहता है तुम कौन हो? कहा हमने मिलाद की अनाउंसमेंट सुनी, ऐलान सुना, महफिल मिलाद में हाजिर होने के लिए आई हैं। कहा तुम्हारे पास कोई दावतनामा है, कोई इन्विटेशन कार्ड है? कहा इन्विटेशन कार्ड नहीं। दरबार ने कहा, उस गार्ड ने कहा, उस चौकीदार ने कहा देखो ये खलीफा बगदाद के महल की महफिल मिलाद है, यहाँ खास लोग आते हैं, आम लोगों को इजाज़त नहीं, ये स्पेशल महफिल है, यहाँ मुख्तदर लोग आते हैं, यहाँ खास मेहमान आते हैं जो उसके करीबी हैं, जिनको वो जानता है, जिनको उसने दावत दी उन्हीं के लिए खास दावत है, हर आम के लिए दावत नहीं है। उसने कहा तुम्हारे पास दावतनामा है? उसने कहा हमारे पास दावतनामा तो नहीं है, हमारे पास इन्विटेशन कार्ड तो नहीं है। उसने कहा फिर तुम्हें आने की इजाज़त नहीं। उसने कहा इन्विटेशन कार्ड तो नहीं है लेकिन आका का प्यार तो है ना, आका की मोहब्बत तो है ना, आका से इश्क तो है ना। अगरचे इन्विटेशन कार्ड नहीं लेकिन हम हुजूर से मोहब्बत तो करते। उसने कहा नहीं नहीं, यहाँ मोहब्बत नहीं चाहिए, यहाँ इन्विटेशन कार्ड चाहिए। इन्विटेशन कार्ड होगा, दावतनामा होगा तो अंदर दाखिल होने की इजाज़त होगी। जाओ तुम चली जाओ। माँ और बेटी रोते हुए वापस जाती हैं। बेटी कहती है माँ देख हम गरीबों को महफिल मिलाद में भी कोई नहीं जाने देता, हम गरीबों को मिलाद की महफिल में जाने की भी इजाज़त नहीं है। माँ ने कहा है बेटी घबराने की ज़रूरत नहीं, महफिल मिलाद के लिए खलीफा बगदाद के महल का एहतियाज नहीं, महल की ज़रूरत नहीं। अरे आका फ़कत महल वालों पर करम नहीं फरमाते, अगर हम महफिल मिलाद का इनेकाद दिल की गहराइयों से करेंगी तो आका हमारे कच्चे मकान पर भी करम फरमा देंगे। बेटी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी घबराने की ज़रूरत नहीं। आओ हम चलती हैं घर में, हम घर में महफिल मिलाद का इनेकाद करेंगी। बेटी ने कहा ना कोई सना खान, ना कोई बयान करने वाला, ना कोई खतीब, ना कोई मेहमान। माँ ने कहा खतीब की ज़रूरत नहीं, सना खान की ज़रूरत नहीं, मेहमानों की ज़रूरत नहीं। बेटी मिलाद के मौजज़ात जो मुझे अज़बर हैं, जो मुझे याद हैं, मैं तुझे सुनाऊंगी, मैं नाते सुनाऊंगी, तू नाते सुनना, जो तुझे याद हैं तू सुनाती रहना, मैं सुनती रहूंगी। कहा ठीक है माँ, ऐसे भी महफिल मिलाद हो जाती है। कहा हाँ बेटी, महफिल मिलाद के लिए किसी बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं, किसी बड़े मैदान की ज़रूरत नहीं, कच्चे मकान में भी आमना का लाल कलम फरमाएगा। हम दिल से महफिल मिलाद का इनेकाद करती हैं। दोनों माँ बेटी घर चली जाती हैं। माँ मिलाद के मौजज़ात सुनाती है,
पूरी रात यूं बीत जाती है, नाते सुनाती है, पूरी रात यूं बीत जाती है। सहरी के वक्त माँ ने बेटी से कहा, बेटी मैंने ताज़ा वजू करना है, बाहर जा, पानी भर के वापस आ। बेटी कमरे से बाहर जाती है, दरवाज़ा खोलती है, बेटी की चीख निकल जाती है, बेटी वापस अंदर आती है, डर के मारे वापस आती है। माँ ने कहा, बेटी क्या हुआ, किस चीज़ ने तुझे डराया? कहा, माँ देखो बाहर कौन आया है, माँ देखो बाहर कौन आया है। कहा, कौन आया है बेटी, बाहर कौन आया है? कहा, माँ बाहर तो। कहा, बेटी हम गरीबों को कोई महफिल मिलाद में जाने नहीं देता, हमारी कच्चे मकान में महफिल मिलाद में आएगा कौन, कौन आएगा? कहा, नहीं माँ बाहर आओ तो सही, देखो तो सही कौन है। माँ फौरन बाहर जाती है, माँ की चीख निकल जाती है। माँ कहती है, अरे देखो कौन आया है, एक सफेद रेश बुजुर्ग वाले बुजुर्ग, नूरानी चेहरा, उस घर की चौखट को चूम रहे हैं, उस घर की दहलीज को चूम रहे हैं। माँ कहती है, अरे पीरे पीरा, मीरे मीरा, गौसे आजम, पीराने पीर, अरे लजपाल, आप मुझ गरीब के घर में और मेरी दहलीज को चूम रहे हैं, आपका आना कैसे हुआ? कहा है, नादान औरत, मैं तेरे लिए नहीं आया, तू जानती नहीं पूरी रात तू महफिल मिलाद का इनेकाद कर रही थी, तेरे दिल से निकलती हुई सदाओं को किसी ने कबूल कर लिया। वो जिसका करम फकत महल्लों पे नहीं होता, महल्लात में नहीं होता, कोठियों में नहीं होता, बंगलों में नहीं होता, बड़े मैदानों में नहीं होता, दिल का मैदान जो साफ कर लेता है उसके कच्चे मकान में भी करम होता है। कहा, तेरे घर की दहलीज और चौखट को नहीं चूम रहा। कहा, फिर क्यों चूम रहे हो? कहा, अभी मैंने हसनैन के नाना को आते हुए देखा है। अभी मैंने मदीने वाले आका को आते हुए, वो तेरी महफिल कबूल हो गई है, अल्लाह का शुक्र अदा कर, तेरी महफिल बारगाह मुस्तफ़ा में कबूल हो गई है। मैं उनके कदमों के निशानों को चूम रहा हूँ, इसलिए दहलीज को चूम रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मैंने कहा था आगाज में, गौस पाक से ताल्लुक़ कायम करो। ख्वाजा गरीब नवाज, और ख्वाजा गरीब नवाज के मुतल्लिक़ कहा गया, ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम क्या है। एक नौजवान, ख्वाजा गरीब नवाज जब नए नए आए ना अजमेर शरीफ में, तो खेमा लगाया हुआ था ख्वाजा गरीब नवाज ने। खेमे में ख्वाजा गरीब नवाज असर से लेकर मगरिब के वक्त तक रोते रहते थे, एक ही काम करते थे, असर से लेकर मगरिब तक गिरिया उजारी करते थे, रोते थे। एक नौजवान अजमेर से बाहर गया हुआ था पढ़ने के लिए, कुछ अरसे के बाद वापस आया और उस खेमे के करीब से गुजर हुआ, और गुजरा तो रोने की आवाज़ आई। फौरन देखता है कि ख्वाजा गरीब नवाज रो रहे हैं, अभी गैर मुस्लिम है, इस्लाम कबूल नहीं किया। फौरन घर जाता है, माँ से पूछता है, माँ ये मुसलमानों का गुरु क्यों रोता है, मुसलमानों का बाबा क्यों रोता है? मैं हर रोज़ गुजरता हूँ, असर से मगरिब के माबैन जो वक्त है ये रोता है। माँ ने कहा, जाओ उससे पूछ लो क्यों रोता है। वो नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे के अंदर आया, कहा, बाबा मैं हर रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ, आपके रोने की आवाज़ आती है, बताइए आप क्यों रोते हैं? कहा, जानना चाहते हो मैं क्यों रोता हूँ? मैंने एक मुद्दत अपने मुर्शिद के साथ गुजारी है, मुर्शिद की खिदमत में गुजारी है, मुझे अपने पीर की याद रुलाती है, पीर की याद रुलाती है। मैं असर से मगरिब के वक्त तक अपने मुर्शिद की याद में रोता रहता हूँ। उस नौजवान ने कहा, अच्छा मैंने तो सुना था कि इंसान को जब दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो तकलीफ इंसान को रुलाती है, आपको तो मोहब्बत है, ये मोहब्बत में भी इंसान को रोना आता है? कहा, हाँ हाँ है नौजवान, इंसान मोहब्बत में भी रोता है। कहा, तो फिर मुझे भी रोना है, मैं भी रोना चाहता हूँ, मुझे भी रोना सिखा दीजिए, मुझे भी रोना सिखा दीजिए। कहा, तू रोना चाहता है? रोना चाहता हूँ। कहा, ठीक है, दो शर्तें हैं, मुसलमान हो जा और मेरा मुरीद हो जा। उसने कहा, मैं माँ से इजाज़त तलब करूँगा। माँ के पास गया इजाज़त लेने के लिए। माँ ने कहा, तू ज़िद्दी है, जब तू इरादा कर लेता है, जो इरादा करता है तो पूरा करता है, जा जो करना चाहता है कर ले। ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ करता है बाबा मैं फिर मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे मुरीद कर लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने मुरीद कर लिया, ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद हो गया। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, अब वक्त सारा मेरे साथ गुजरेगा, नाश्ते के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, सहरी के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, सैर के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, पूरा दिन उसे ख्वाजा गरीब नवाज के कुर्ब की कुछ ऐसी आदत हो गई, ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना हो गया, उनका आशिक हो गया। कुछ अरसा गुजरा, ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अब तेरे लिए 3 दिन की छुट्टियां हैं, 3 दिन के लिए छुट्टियां हैं, 3 दिन के लिए चला जा। उसने कहा, मसला ही कोई नहीं, इशू ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है 3 दिन के लिए चला जाता हूँ। अब जब 3 दिन के लिए घर गया, कहा 3 दिन के लिए तो अब मुझसे मुलाकात नहीं कर सकता, मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं है। उसने कहा, ठीक है नहीं मिलूंगा। घर गया, जब पहली रात पहले दिन जब घर गया, ये वो नौजवान था जो 3 रोटियां खाया करता था, आज एक लुकमा भी नहीं खा पाया, एक लुकमा भी नहीं खा पाया। उसे कुछ हो गया, कह रहे मुझे कुछ वैक्यूम सा महसूस हो रहा है, कुछ दिल में कमी सी महसूस हो रही है। यूं वक्त गुजरता गया, रात का वक्त आया, आँख
आंख ना लगी, सो ना पाया, मकान की छत पर चला गया। माँ ने देखा बेटा छत पर क्यों चला गया? माँ छत पर जाती है, बेटे क्या हुआ? कहा पता नहीं माँ, पता नहीं माँ, मैं तो फौरन सो जाता था, आज नींद भी नहीं आ रही, आज खाना भी नहीं खा पाता। माँ तू चली जा। माँ चली जाती है। यूं जब सहरी का वक्त होता है, उसकी आंखों से अश्कों की बरसात जारी होती है, उसकी आंखों से अश्कों की बरसात जारी होती है। वो रो रहा है, रो रहा है, उस पर दिक्कत तारी है। माँ आती है, बेटे क्या हुआ? कहा माँ मुझे प्यार हो गया है, माँ मुझे मोहब्बत हो गई है, माँ मुझे इश्क हो गया है। जा गरीब नवाज के पास, कहा मुझे बुला लो। अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, अब मुर्शिद की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। माँ फौरन ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है। कहा मैं नहीं जानती है मुसलमानों के बाबा, तूने मेरे बेटे को क्या दे दिया? तुम्हारा ताल्लुक नहीं समझ पाती, तुम्हारा रिश्ता नहीं समझ पाती, लेकिन वो तो रो रहा है, कहता है वापस बुला लो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा नहीं नहीं अभी वक्त नहीं है, मैं अपनी जुबान में कहता हूँ। गोया कि ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा होगा अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देख होता है क्या? तेरी तमन्ना थी, तेरी ख्वाहिश थी कि मोहब्बत में रोने की आदत हो जाए, अभी तो इब्तिदा है। माँ को वापस भेज दिया, कहा वापस चली जा। उसे कहे अभी इजाजत नहीं है, वो वापस चली जाती है। बेटे को बताती है कि है मेरे बेटे, वो तो इजाजत नहीं दे रहा। कहा माँ सुन ले, अब अगर ना बुलाया तो मैं मर जाऊंगा, ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी, ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी। माँ अगर मुझे जिंदा देखना चाहती है तो मेरे मुर्शिद को राजी कर ले, मेरे मुर्शिद को बता दे अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ फौरन गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है। कहा है गरीब नवाज करम फरमाइए, मुझ माँ की तमन्ना है, मुझ माँ की आरजू है, वो मर जाएगा। कहा माँ की तमन्ना है, तेरी बात मानता हूँ, जा उसे वापस भेज दे। वो फौरन भागता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होता है। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों को दर्श दे रहे हैं, एक मजमा लगा हुआ है। वो फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़ा होता है और फिर मुरीद ये मंजर देख रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को देखता है, ख्वाजा गरीब नवाज उसे देखते हैं। और मैंने कहा था ना निगाहे मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहां वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी आंखों से आंखें मिलाई और पूछा अब पता चला मोहब्बत में रोना कैसे आता है, अब पता चला। उसने कहा है गरीब नवाज करम फरमाइए। फौरन गरीब नवाज को पुकारता हुआ गरीब नवाज के कदमों में आ गिरा, गरीब नवाज के कदमों से लिपट गया। गरीब नवाज से कहने लगा अब मुझे रोने का मजा आ गया है। अब मुरीदीन इस मंजर को देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज का वो मुरीद ही नहीं रो रहा, सारे मुरीद रो रहे हैं, इस प्यार के रिश्ते को देख रहे हैं। और फिर एक अजीब और गरीब मंजर, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा आज रात तूने खाना खाया था? कहा नहीं खाया था, नहीं खाया था। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया मैंने भी नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था। उसने फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया आज रात सोया था? कहा नहीं सोया था। कहा आंख मुझे भी नहीं लगी, नींद मुझे भी नहीं आई। ये मंजर सब मुरीद देख रहे हैं, वो मुरीद भी रो रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों में भी अश्कों की बरसात जारी है। ये वो रोने वालों का मकाम है। वो इश्क और मोहब्बत की वो बातें, ये डिस्कशन हो रही है पीर और मुरीद की, और फिर ये आंसू बातें कर रहे हैं। मेरी दास्तान हसरत वो सुना के रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना है मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। मैं उसे ये रोने और हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें। ये चिश्तियों का रोना है, हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें। शबनम की तरह हमें रोना नहीं आता। वो इश्क वाले फिर राज़े वफा को फाश सरेआम कर दिया, राज़े वफा को फाश। ये चिश्तियों की एक खास एक मलंगों की कैफियत होती है। जब अश्क बातें करते हैं, जब आंसू बातें करते हैं, वो इश्क को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं जब्त करें, लेकिन जब्त कर नहीं पाते क्योंकि जुबान नहीं बोलती, आंसू बोलते हैं। और फिर आंसू कहते हैं, आंसुओं को देखने वाले कहते हैं राज़े वफा को फाश सरेआम कर दिया, अश्कों का हो बुरा हमें बदनाम कर दिया।
अश्कों का हो बुरा हमें बदनाम कर, ये आंखों हम आंसू हमें बदनाम कर रहे हैं, ये अश्क हैं ये जब, और फिर ये अश्क ये डायरेक्टली बराह रास्त महसूस होता है चेहरे पर गिर रहे हैं, गालों पर, लेकिन नहीं, ये दिल की दुनिया आबाद कर रहे होते हैं। अल्लाह हमें दिल की दुनिया आबाद करने की तौफीक अता फरमाए, गौसे आजम के कुर्ब के सदके मदीने वाले का दीदार अता फरमाए, और गरीब नवाज अताउ रसूल फिल हिंद के सदके रसूलुल्लाह का कुर्ब अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।